भीष्म को उनकी इच्छा से वर दे करके भगवान ने अपना राधा कृष्ण स्वरूप पितामह भीष्म को दिखाया। उत्तरायण हो गए थे, सूर्य नारायण भीष्म पितामह के लिए विमान आया। पितामह भीष्म विमान में दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। इसी बीच में कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन, इसी बीच कुंती माता भी कर्ण के शव के पास रोने गई। वहां रोने लगी देख करके, मेरा ये ऐसा पाप है जो मैं किसी को संसार में बता न सकी। मेरा छठा पुत्र कर्ण आज इस संसार में नहीं है तो उसका कारण मैं हूं। पांडव पीछे से पहुंचे कृष्ण के इशारे पर। उन्होंने कहा, मां क्या कर रही हो यहां पर? ये हमारा शत्रु है कर्ण, इसके शव पर क्यों रो रही हो? बोले, ये शत्रु नहीं है, ये तुम्हारा भाई है। कृष्ण ने भी सहमति प्रदान की कि कुंती बुआ ठीक कह रही है। तो पांचों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, हे मां, तुमने ये छूट कर हमसे अच्छा नहीं किया। यह युद्ध हम लड़ते ही नहीं। हमें पता होता कि हमारे भाई हैं कर्ण तो हम ये युद्ध नहीं लड़ते। कर्ण को ही राजा बना करके हम राजपाट दे देते जो हमारे पास था। कोई युद्ध नहीं था। कर्ण से क्या दुश्मनी दुर्योधन की रहेगी? जहां कर्ण को राजपाट मिल गया, कर्ण भी संतुष्ट हो जाता, कोई नहीं मरता। भगवान कृष्ण वहां से समझा कर लाए। कथा तो ऐसा भी कहती है कि वही पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर ने साप दिया था मां को कि अब आज से कोई स्त्री अपने मन में कोई बात छुपा नहीं सकेगी। तुमने हमारे भाई को हमसे अलग कर दिया, खो दिया। आज के बाद इतना बड़ा तुमने रहस्य छुपाया, हमें पता होता तो ये कभी नहीं होता। आज के बाद कोई स्त्री अपने मन में कोई बड़ा रहस्य छुपा नहीं सकेगी, ऐसा कथा कहते हैं। अब भगवान द्वारका पहुंचते हैं विदा लेकर के पांचों पांडवों से। भगवान का बड़ा भव्य स्वागत होता है। अब इस स्वागत में अर्जुन भी साथ गए हैं द्वारका। प्रेम के वशीभूत में छोड़ने चलता हूं। अर्जुन वहां से लौटते नहीं है कुछ दिन तक। तो टेलीफोन नहीं था। युधिष्ठिर चिंता करने लगे, राजी खुशी कैसे मिले? अर्जुन को अब तक आ जाना चाहिए था। अर्जुन नहीं आए। विलाप कर ही रहे थे कि अर्जुन दरवाजे से प्रवेश करते हैं। उदास, बिल्कुल धुला हुआ चेहरा, पसीने से लगता। बोलते नहीं है, शांत मन होकर। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, क्या हो गया है ऐसा जो तुम बोल नहीं रहे हो? सब कुछ सकुशल तो हैं द्वारका में? वहां ऐसा क्या हो गया है कि तुम जो बोल नहीं रहे हो? क्या कृष्ण ने कुछ कह दिया है या उनकी पत्नी रुक्मिणी से तुम्हारा कोई विवाद हो गया है? बहुत सारी बातें प्रश्न किए, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे भाई साहब, हे भ्राताश्री, जब मैं द्वारका से चला तो कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि अब मेरा लीला संवरण हो गया है, लीलाएं समाप्त हुई, अब मैं अपने परम धाम का जाऊंगा। अर्जुन, ये जो गोपियां हैं यहाँ मेरे पास, ये रानी भी 16,108 सबको लेकर के आप वृंदावन में छोड़ देना। भगवान तो परम धाम गमन करने के लिए चले गए। मैं गोपियों को लेकर के इसी गांडीव धनुष के साथ पूरे ब्रह्मास्त्रों से युक्त होकर के आ रहा था। रास्ते में मुझ पर भीलों ने आक्रमण कर दिया। एक तो दुख था कृष्ण भगवान के परम धाम जाने का, दूसरा दुख भीलों ने आक्रमण कर दिया। तो जो साथ मेरे गोपियों की जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य दिया था भगवान ने, भीलों ने मुझसे सब गोपियों रानियों को लूट लिया। वहां भी एक चमत्कार हो गया। अब उन्हें वो अपनी पत्नी रूप बनाने चाह रहे थे भील। अब वो गोपियां भी गोपियां न रही। उन्होंने कहा भीलों से कि हम चयन करेंगे, आप उधर एक बार मुंह घुमाओ और फिर हमको देखो, फिर हम चयन करेंगे कि किसको वर्ण करें आपको वर रूप में। अब गोपियां आई थी, जैसे ही मैंने भी घुमाया, अब एक सेकंड में पलक झपकते ही गोपियां भी साधु संत हो गई।
चलो हार के चला आता तो ठीक था, वो भी साधु संत बन गई, वो अपने अपने में वृंदावन ले जाने के लिए मुझे जिम्मेदारी थी, वो रास्ते में ही वनों को चले गए साधु बन के। बोलो गोविंद भगवान की। ये गोपियां नहीं थी, ये रानियां नहीं थी, ये युग युगांतर से जो साधु तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम आपसे एकांक होना चाहते हैं ईश्वर, हमें अपने साथ युक्त करो, अपनी लीला में शामिल करो। जनकपुर की जो नारी थी, जो स्त्रियां थी, जो देवियां थी, उन्होंने मन में भगवान राम का छटा का दर्शन करके विचार किया, ये तो हमें पति रूप प्राप्त, हमें तो भगवान ने कहा इस जन्म में तो संभव नहीं है, एक पत्नी व्रत है। मन से ही द्वापर में कृष्ण रूप में आवेंगे, वहीं आ जाना, वहीं अवतार लेकर के सब काम होगा, सब लीलाएं होंगी। अब अर्जुन ने यह विखास सुनाया कि वो गोपियां गोपियां नहीं, वो साधु बन के तपस्या को चले गए, वृंदावन किसको छोड़ू। बोलो गोविंद भगवान की। माया भगा रही है और राधा भाग रही है। सब राधा हो आप जो देखो कथा में, कृष्ण कथा में कृष्ण की कथा के साथ रति कर रही। रति यानी युग्मता, युति, साथ। जो कृष्ण के साथ युति करे वो राधा, और माया खींचे उसे पकड़ पकड़ के कृष्ण से अलग हो। कलयुग है, इसमें साथ क्यों घूमे। बोलो गोविंद भगवान की। प्रसंग बहुत लंबे हैं, स्पर्श करते हुए चलते हैं, कोई बात नहीं है। प्रसंग कहां था, कोई बताएं कहां प्रसंग चल रहा था। देखो हम भूल जाते हैं, बताओ। माया का याद आ रहा है, प्रसंग किसी को याद नहीं है। अब यहां गोपियां वन को चली गई, साधु सन्यासी बन के। तुम मत जाओ वन को, तुम तो यही नगर में ठहरो, यहीं अपना कृपा प्रसाद से युक्त रहो। इससे आगे के प्रसंग में अब पांडवों को भी विरह, कुंती को विरह पता चला, कुंती ने भी शरीर त्याग दिया। पांडव भी हिमालय पर जाकर गल गए, परीक्षित को राज्याभिषेक कर गए। एक दिन परीक्षित बड़े कुशल शासक थे, वेश छुपा करके घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में घूम रहे थे। तो नगर के बाहर देखा एक बैल और एक गाय और एक चांडाल जो इस बैल को पीटे जा रहा है। इतना पीट रहा है कि 3 पैर तो तोड़ दिए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है। परीक्षित को क्रोध आया तो उसने उस चांडाल की ओर तलवार लेकर के वार करना चाहा। लेकिन इतने ही जब उन्होंने उस गाय की भाषा सुनी, वाणी सुनी, गाय कह रही थी, हे भाई, अब परम धाम को जाने वाले वो परम सच्चिदानंदमय कृष्ण हमें इस दशा में छोड़ करके
आए थे धर्म को विस्तार करने, और आज हमें ऐसी दशा में छोड़ करके अपने परम धाम गमन कर गए हैं। ऐसे शब्द जब परीक्षित ने सुने तो रुक गए और उस गाय से पूछा, हे माते आप कौन हो? मैं अपनी बुद्धि से विचार करूं तो जिनसे आप प्रश्न कर रही हो ये धर्म है, और आप पृथ्वी, आप धरा हो, आप धरा और ये धर्म है। और ये तीसरा आदमी कौन है? ये चांडाल के रूप में जो आपको पीट रहा है, दुख दे रहा है। उसने कहा, हे परीक्षित, हे राजन, मेरा नाम कलि है, अब मेरा ही समय आने वाला है, चतुर्थ युग है मेरा नाम, कलिकाल में हूं, और अब मैं आपका पूरा अपना राज्य घेरने आया हूं। तो उन्होंने कहा, अरे दुष्ट रुक जा, मेरे राज्य में कलि का प्रवेश कैसे हो सकता है? दूर जाकर कहीं निवास कर। तो कलिकाल ने, चांडाल रूपी कलि ने कहा कि चारों तरफ पूरी दुनिया में तो आपका ही शासन है, अब मैं जाऊं कहां? कोई मुझे स्थान दो। तो उनको जुआ खेलने का स्थान, शराब पीने का स्थान, लूट चोरी डकैती इत्यादि के बुरे बुरे स्थान दे दिए। उन्होंने कहा, ये स्थान क्यों दिए हैं? ये तो पहले से ही, असो में कुछ अच्छा दे दो एक आध। तो एक वरदान और दे दिया, जाओ सोने में, स्वर्ण में निवास करो, पाप से कमाए हुए स्वर्ण में निवास करो। ऐसा वरदान दे करके चले गए अपने राज्य को। एक दिन स्वयं ही जरासंध के मुकुट को लेकर के, मुकुट को पहन लिया। एक दिन वो जरासंध का जो मुकुट था, कितने राजाओं के वध करा करके उसने अपना सोने का मुकुट बनाया था जरासंध ने। वो पाप का मुकुट जैसे ही परीक्षित ने धारण किया, मन में कलि का वास हो गया, शिकार के लिए चल दिए। जो जीव हत्या को बहुत घृणित मानते थे, वो जीव हत्या के लिए निकल लिए। आज दूर जब वन में पहुंचे तो वहां समीक ऋषि के आश्रम में प्यास से व्याकुल होकर के जल की गुहार लगाई, प्रार्थना करी, आवाज लगाई। देखा समीक ऋषि, एक साधु वहां बैठे हैं अपनी योग निद्रा में। आवाज लगे, साधु मुझे पानी पिलाओ। 3-4 बार नहीं सुना। कलि का वास मस्तिष्क में हो गया, सोने का मुकुट मस्तक पर धरा है। अब मन में पाप आ गया। एक बाण से, धनुष का जो बाण रहता, बाण से मरा हुआ एक सांप वहां पड़ा था, उस सर्प को उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि को कोई भान नहीं है, वो अपनी तपस्या में लीन है। कुछ जो शिष्य थे आश्रम के, उन्होंने ये कर्म देखा तो उन्होंने, जो श्रृंगी ऋषि समीक के पुत्र थे, उन्होंने वहां जाकर नदी के किनारे जब श्रृंगी स्नान कर रहे थे तो जाकर कहा, तुम्हारे पिता के गले में दुष्ट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया, अपमान कर दिया है। तो उस नदी में से ही जल लेके श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि हे परीक्षित, तूने ऐसा घोर पाप किया है, आज से 7वें दिवस में तुझे तक्षक के द्वारा डसे जाकर के तेरी मृत्यु होगी। बोलो गोविंद भगवान की। अब समीक ऋषि का श्राप उनको प्राप्त हो गया। श्रृंगी ऋषि का श्राप प्राप्त हो गया। समीक ऋषि को पता चला श्रृंगी ने श्राप दे दिया है। अरे तेने क्या कर दिया बालक, तेने तो महापाप कर दिया, ऐसा राजा अब होना मुश्किल है। परीक्षित जैसा राजा, ये तो कलिकाल के प्रभाव से ये थोड़ा सा उनका प्रभाव में आ गए थे, तेने बहुत पाप किया है। खुद स्वयं समीक ऋषि ही राजा को बताने गए कि मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अपनी मुक्ति की कोई यत्न, कोई युक्ति सुझा लीजिए। जैसे ही तत्क्षण सुना, राजा परीक्षित पूरा राज्य पाठ त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी पर बिठा करके और बस यत्न पूर्वक यत्न की ओर निकल गए कि मैं अब कैसे करूं। कैसा प्रश्न मन में लिए हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ऐसा सोच करके विचार करते हुए शुक्रताल पर गंगा किनारे पहुंचते हैं, साधुओं से प्रश्न कर रहे हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। आज की कथा का विश्राम यही। अभी पहले झांकी का आप दर्शन करेंगे, शंकर भगवान की और पार्वती जी की झांकी राणा परिवार की ओर से प्रयास करने के बाद उपस्थित आपके सामने होगी। झांकी के बाद आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के ही आराम से घर पहुंचेंगे। ये माया तो खींचती रहेगी आपको, इससे दूर रहो। बोलो गोविंद भगवान की जय। कीर्तन चलाओ, कोई अपना काम करो। वस्त्र, कपड़े की थैली उनको दे दी, दूसरी जो धुलने वाली।
अरे कुछ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी। कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी। कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। मेरों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री राधे। इतने तो हमारे प्रसंग हो जाते हैं, पहले से ही हंगामा हो रहा था, एक प्रसंग और आगे कर देते इतने तो। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रेम जब अनंत हो गया, वो तेरी बंसी पे जाऊं। आइए। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। और जिन माता बहन को नाचना है वो नाच सकते हैं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम
प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। जय जय श्री राम देव। अब आई शिव भोले शिव भोले